प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे चित्रकला में मारवाड़ चित्रकला, उसकी अपन सब स्कूल देख रहे थे जोधपुर उपशैली। ठीक है, जोधपुर उपशैली। तो उसमें अपन चित्रकार देख चुके थे। प्रमुख चित्रकार अपने वीर जी से चालू हुए और वीर जी, शिव जी, रतन जी अपन ने जैसे देखे, और खत्म हुए थे अपने अकली पर, रहीम, फैज अली, अकली। तो चित्रकार थे तो साहब आपको चित्र भी बनाए होंगे, तो वेरी गुड बनाए थे। तो चित्रों का जो उन्होंने सबसे पहले विषय चुना, वो कुछ ग्रंथ उन्होंने उठाए और उनका चित्रण किया। तो जिन ग्रंथों का चित्रण किया उनमें सबसे पहले आता है प्रेम कहानियां, लव स्टोरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि प्रेम कहानियों का चित्रण निम्न में से किस शैली की विशेषता है। तो कौन सी शैली है? वो जोधपुर शैली है। और कई बार जोधपुर शैली ऑप्शन में नहीं रहता तो मारवाड़ शैली वो आंसर हो जाता है। कई बार दोनों, अगर जैसे आप सोचो कि सर दोनों ऑप्शन मेरे मारवाड़ जोधपुर, तो सटीक आंसर है जोधपुर। ठीक है, तो राजस्थानी प्रेम कहानियों का चित्रण जो है ये अपने मिलता है मारवाड़ शैली और जोधपुर शैली की। मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली उपशैली है इसलिए। लव स्टोरीज और किसी के अंदर ये चित्रण इतना नहीं मिलता। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, विशेषता ही है। तो जैसे आए ना कि भाई राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं लिखें, तो उसमें अपन लिखेंगे कि हाँ भाई मारवाड़ में प्रेम कथाओं का चित्रण हुआ है। तो प्रेम कथाएं भी फिर सर होंगी, बिल्कुल सही है। तो प्रेम कथा क्या है, मैंने यहाँ नीचे अगले बिंदु में लिखा हुआ है ना। प्रेम कथाएं जैसे कौन कौन सी प्रेम कथाएं, ये देखो ये प्रेम कथाएं हैं। तो आप भी ऐसे नीचे लिख लो, लेकिन चूंकि प्रेम कथाओं की बात आई तो मैं बता देता हूँ। जैसे ढोला मारू है ना, ढोला ये दुले राय अपने जो जयपुर के शासक हुए, आमेर में कच्चा शासक, ये वही है, ढोला और मारू दुले राय। ठीक है, देन दूसरा महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी है। ठीक है, फिर तीसरा मूमल दे निहाल दे है। ठीक है, ये हरियाणा का वर्जन है मूमल दे निहाल दे। ठीक है, अपने तो महेंद्र और महेंद्र, मूमल और महेंद्र का, और हरियाणा में मूमल दे और निहाल दे। ठीक है, देन अपन देखते हैं उजली और जेठवा की, रूपमती और बाज बहादुर की, सोनी महिवाल। ठीक है, विरमदेव सोनगरा और अपने फिरोजा की, और अपने वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है, ये अपन देखते हैं टोटल 8। ठीक है, ऐसे तीन तीन याद रखना, डोला मारू, मुमल और महेंद्र। डोला मारू, मुमल, महेंद्र और निहाल देव सुल्तान, निहाल देव सुल्तान सॉरी, है ना, मैं मुमल देव और निहाल देव बोल गया था। निहाल देव और सुल्तान, है ना, ये गाने निहाल देव। तो निहाल देव तो केलागढ़ की राजकुमारी थी निहाल देव, और कीसगढ़ के राजकुमार थे सुल्तान। हरियाणा की ये लव स्टोरी है, जैसे सोनी मेवाल पंजाब की है ऐसे। तो डोला मारू, मूमल और महेंद्र की, निहाल देव और सुल्तान की, उजला, जेठवा, रूपमती, बाज बहादुर और अपने सोनी महिमाल। विरमदेव सोनगरा, रिवाद विरमदेव सोनगरा और फिरोजा की इसके अंदर प्रेम वृत्तांत है। विरमदेव सोनगरा का नरदेव सोनगरा जो अपने जालौर के शासक थे, जब अलाउद्दीन ने 1311 के अंदर वहां आक्रमण किया था, जालौर का एकमात्र शाखा है ना, तो इनके लड़के थे विरमदेव सोनगरा और अलाउद्दीन खिलजी की लड़की फिरोजा। इन दोनों के बीच में जो प्रेम प्रसंग है वो अपन पाते हैं विरमदेव सोनगरा की बात में। वेली कुछ रुक्मणी अपनी है, पृथ्वीराज राठौर डिंगल का है राज गागरोड। ठीक है, तो ये प्रेम का होने का विवरण अपन को मारवाड़ स्कूल में मिलता है। प्रेम कहानी याद रखनी अपने को। फिर नेक्स्ट जो ग्रंथ जिनका चित्रण हुआ है तो रसिक प्रिया। ठीक है, कवि केशव ने लिखा है। मारवाड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर भी देखा अपन ने। और रसिक प्रिया पे कुंजी लिखी है महाराणा कुंभा ने, रसिक प्रिया कुंभा ने नहीं लिखी है, रसिक प्रिया केशव दास ने लिखी है, और उस पर कुंजी लिखी है महाराणा कुंभा ने। ठीक है, अब देखो यहां तक आप ये याद रखो, है ना, ये यहां तक याद रखो, यूं ये रह से आऊंगा ये। तो एक तो रसिक प्रिया और रसराज, रसराज मतीराम ने लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतीराम आया था अपने, अब राम सिंह, उदय सिंह, मतीराम पेंटर के रूप में, तो मतीराम वही है। रसराज का चित्रण किसने किया? मतीराम ने किया। ठीक है, तो रसिक प्रिया रसराज दो हो गई। फिर देखो ये राग से, राग 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 राग, 4 राग आ गए। एक तो है रागमाला। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कहते हैं रागमाला, जिसका चित्रण क्या राग मेवाड़ में किया था, राग मत गाओ, लूण ज्यादा पड़ गया चावलों में नासरुद्दीन। ठीक है, चावल शैली। दूसरा राग रागिनी, तो 6 राग 36 रागिनी, राग रागिनी। फिर 2 प्रमुख राग जैसे क्या अपने कल्याण रागिनी और बिलावल रागिनी, है ना, ये मतलब रागिनियां हैं कल्याण और बिलावल, तो उनका चित्रण किया गया। तो रागमाला, राग रागनी, कल्याण रागिनी और बिलावल रागिनी। ठीक है, ये 4 हो गई। 2 ऊपर अपने देख ली, क्या रसिक प्रिया और अपने रसराज। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं 12 मास का चित्रण। तो 12 महीने कैसे चित्रण करें? गर्मी का चित्रण है तो सूखा पड़ रहा है, पशु पक्षी निडाल पड़े हुए। बारिश का चित्रण है तो हरियाली है, नदी तालाब सब पानी से भरे हुए हैं। ठीक है, बसंत का है तो पत्ते झड़ रहे हैं, कोपले खिल रही हैं। ये ऐसे महीनाओं का चित्रण है, 12 मास का चित्रण। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, इसका चित्रण हुआ है। ठीक है ना, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे बंगाल में, गीत गोविंद उसने लिखा, उसका चित्रण हुआ है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है, अपने मेवाड़ शैली में भी देखा था, कलीला दमन, इसका फारसी अनुवाद है।
पुष्पों के मध्य संवाद इसमें मिलता है शेर, और दो सियार शेर के दरबार में उनका संवाद इसमें मिलता है, कलीला और दमन नामक दो सियार। और पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है दैट इज नोन एज कलीला दमना। ठीक है, सूर सागर है और दुर्गा सप्तशती है। तो इन ग्रंथों का चित्रण हुआ मारवाड़ शैली में, मेवाड़ में भी हुआ था। तो ये विशेषताओं में ये राजस्थानी चित्रकला की ग्रंथों का चित्रण किया गया। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे मारवाड़ के अंदर प्रेम कहानियां, ठीक है, देन रागमाला, ठीक है, रागमाला, रसराज, फिर सबसे पहले तो रसिक प्रिया, रसराज, देन रागमाला, राग रागिनियां, कलावड़ राग, कल्याण रागनी और बिलावल रागनी। ठीक है, ये कल्याण में बिलावल रागनी। फिर 12 मास का चित्रण हुआ, पंचतंत्र का, गीत गोविंद का, ऐसे दुर्गा सप्तशती ऐसे, और अपने सूर सागर। समझ गए? तो ऐसे ये चित्रित ग्रंथ हैं, ये याद रखने। ओके, फिर विषय क्या है, जैसे विषय किन विषयों के चित्रण ज्यादा हुए, तो राजसी ठाट बाट युक्त दरबारी जीवन है ना, जैसे दरबार में सब बैठे हैं, सामने महाराजा बैठे हैं, तो ये राजसी ठाट बाट विलासिता दिखाई गई है। रेगिस्तानी परिवेश, रेगिस्तानी परिवेश में क्या है, जैसे ऊंट को दिखाया गया ज्यादा, मरुस्थल दिखाए गए हैं, जैसे महेंद्र और मुमल, अब मैं चित्र दिखाऊंगा आपको, तो उसमें रेगिस्तानी परिवेश साफ दिखाई देता है। फिर विद्युत रेखाओं से गोलाकार घने बादल, विद्युत रेखाएं कैसे, जैसे इसमें गोलाकार घने बादल दिखाए गए यूं ऐसे सिल्वर कलर से ऐसे, ठीक है, ऐसे यूं दो बादल ऐसे है ना, यूं मतलब बादल दिखाए गए और फिर उसके बीच में से ऐसे यूं बिजली गिर रही है ऐसे यूं तड़ित ऐसे, तो ये विद्युत रेखाएं हैं। विद्युत रेखाओं से गोलाकार घने बादल, ये मारवाड़ शैली की विशेषता है, मतलब जोधपुर शैली की। पेंटिंग दिखाऊंगा मैं आपको, तो इस तरह से घने बादल दिखाए हुए बिजली गिरते हुए यूं, ठीक है। तो प्रमुख चित्रित ग्रंथ हुए और फिर विषय हुआ। उसके बाद अपन देखते हैं विषय के रूप में प्रेम कहानी का चित्रण है। प्रेम कहानी अपने देखिए ढोला मारू, मुमल महेंद्र, अपने निहाल दे और सुल्तान, उजलीर जेठवा, ठीक है, रूपमती बाज बहादुर, फिर अपने सोनी महिवाल, विरमदेव सोनगरा और विली कृष्ण रुकमणी, ये प्रेम कहानियों का चित्रण भी हुआ। 8 प्रेम कहानियां टोटल। फिर देखते हैं, देखो मारवाड़ शैली के कुछ प्रमुख चित्र है, ठीक है, इनको अपन को ध्यान में रखना। प्रमुख चित्र इसमें सबसे देखो इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसका आते हैं, ये उत्तराधान सूत्र चूर्णी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो ये मालदेव का समय का चित्रित ग्रंथ है और जोधपुर या मारवाड़ शैली के प्राचीनतम चित्रों में से एक है। जोधपुर शैली का तो प्राचीन चित्र है ये, उत्तराधान सूत्र चूर्णी। तो सूत्र साहित्य जैन साहित्य की याद दिला रहा आपने को, ये सूत्र सब जैन साहित्य को बोलते हैं सूत्र साहित्य, ऐसे है। तो मालदेव का समय का चित्र है, 1591 में बना हुआ है। इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। जो चित्र जो पूछे जाते हैं दो, एक तो ये उत्तराधान सूत्र चूर्णी और एक दूसरा है रागमाला का चित्रण। तो राग नहीं गाया, राग नहीं गाएगा कौन, जो वीर है, जिसमें ताकत है, वीर व्यक्ति राग नहीं गाएगा, वो उससे फाइट करेगा। तो ये है यहाँ पे, ये रागमाला का चित्रण 1623 में वीर जी द्वारा किया गया, ठीक है। उस समय महाराणा थे गज सिंह, और किन के कहने पर उन्होंने रागमाला का चित्रण किया था, अपने पाली के जागीरदार कौन, विठल दास चंपावत के कहने पे, है ना। ये पाली में चित्रित है। मारवाड़ शैली की मौलिकता को दर्श प्रसाद करना और प्राचीन गज सिंह के कालीन है, और विठल दास चंपावत के कहने पे इन्होंने ये ग्रंथ की रचना करी थी, मतलब इस ग्रंथ का चित्रण किया था रागमाला का, ठीक है ना। ऊपर भी देखा था अपन ने, ये देखो मैं बताऊं आपको, अपन ने देखा था, यहां आया था, देखो ये रागमाला का चित्रण गज सिंह, ये विठल दास चंपावत ने करवाया था, ठीक है। ये बाकी अपन गज सिंह देखेंगे तब और आएगा, ये वीर जी वाटी की, समझ गए, ऐसे है। फिर अन्य जो ग्रंथ देखते हैं अपन मारवाड़ चित्र शैली के प्रमुख पंचशिका प्रकरण व्रति, ये पाली में 1150 में स्थित है। द्रव्य शव महाकाव्य, पांडव चरित्र, कालक आचार्य सूत्र कथा, वो देखो जैन साहित्य है ना। और ये रागमाला और उपदेश माला, ठीक है। तो जो ध्यान रखने, एक तो उत्तराधान सूत्र चूर्णी और एक रागमाला, ठीक है, ये दोनों अपन को ध्यान में रखने। और एक ये उपदेश माला, तो रागमाला और उपदेश माला दोनों वीर जी की हैं, ये वीर जी ऐसे है ना, दोनों पाली में, पाली ये और पाली बालोत्रा ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखने अपने को, उत्तराधान सूत्र चूर्णी, रागमाला एंड उपदेश माला, ठीक है। और एक पांडव चरित्र, समझ गए। ये है अपने मारवाड़ में चित्रित प्रमुख ग्रंथ, चित्रित प्रमुख चित्र मारवाड़ के। ये तो चित्रित ग्रंथ थे ऊपर वाले, ये चित्र है। उत्तराधान सूत्र चूर्णी, रागमाला है ना, रागमाला का चित्रण बना हुआ, रागमाला का चित्र बनाया ऐसे, उपदेश माला का। फिर कुछ जो प्रमुख चित्र देखते हैं अपन, यहाँ तो 3 तो शासक है और ये फिर 2 इवेंट्स है। एक तो क्या, जसवंत सिंह प्रथम का व्यक्ति चित्र बनाया था नाथा ने। तो क्वेश्चन ये आता है कि जोधपुर शैली के अंदर व्यक्तियों के चित्र बनाने वाला कौन सा प्रमुख चित्रकार था, नाथा था। तो नाथा जो एक तरह से मतलब क्या, नथ डाल देता था लोगों के नाक में, है ना, मतलब उनका पोर्ट्रेट, उनका शक्ल दिखा देता कैसी है, तो ये नाथा है ना। नाथा मतलब व्यक्ति चित्र, बिल्कुल व्यक्ति की शक्ल बनाना,
है ना, पोर्ट्रेट जैसे बनाना, तो ये नाथा था। ठीक है ना, ये याद रखना अपन को, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत, जयपुर शैली में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये देखेंगे अपन। तो जोधपुर शैली के अंदर वो चित्रकार कौन, जो व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था, दैट इज नाथा। जिसने किसका चित्र बनाया, जसवंत सिंह प्रथम का, है ना। जसवंत सिंह प्रथम कौन, वो जमरूद के युद्ध में जिनकी मृत्यु, जसवंत सिंह द्वितीय नहीं, जसवंत सिंह द्वितीय का लेना देना जसवंतड़ा, सरदार सिंह। ठीक है, ऐसे। फिर अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया, अभय सिंह, है ना, अभय सिंह शासक हुए, उनका नृत्य देखते हुए चित्र किसने बनाया, डालू ने बनाया। ठीक है, डाल पे नृत्य हो रहा है, डाल पे नृत्य कर रहे हैं, है ना, तो नृत्य देखते हुए, तो नृत्य कौन, डाली पे नृत्य हो रहा था, तो डालू ने चित्र बनाया नृत्य देखते हुए अभय सिंह का, मतलब अभय सिंह नृत्य देख रहे हैं और वो चित्रण किया किसने, डालू ने। फिर अजीत सिंह का चित्र बनाया शिकार करते हुए दानजी भाटी ने, शिकार करते हुए। ठीक है ना, अजीत सिंह का शिकार करते हुए दान भाटी ने, अभय सिंह नृत्य देखते हुए डालू ने, और जसवंत सिंह का एक व्यक्ति चित्रण बनाया है अपने नाथा ने। ठीक है, याद रखना। तो देखो याद कैसे रहेगा, अजीत में एक ही मात्रा आ रही है, शिकार में एक ही मात्रा आ रही है। ठीक है, तो अजीत सिंह शिकार, कौन, दान भाटी। ठीक है, शिकार, दाना डाला ना, शिकार करने के लिए दाना डाला, शिकारी आ गया, फंस गया, मतलब दाना डाला शिकार आ गया, शिकारी ने शिकार कर लिया, फंस गया, ऐसे, मतलब वो फंस गया शिकार। ठीक है, तो क्या है, अपने जसवंत सिंह, सॉरी, अपने अजीत सिंह का शिकार करते हुए चित्रण किसने किया है, दाना भाटी ने। अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्रण किसने किया है, डालू ने, डाली पर नृत्य हो रहा था और अभय सिंह देख रहे थे। और जसवंत सिंह प्रथम का व्यक्ति चित्रण नाथा ने। फिर दो इवेंट्स, मतलब दशहरा का चित्रण हुआ है और दरबार में हुक्का पीती महिलाओं का चित्रण हुआ है। ठीक है, दशहरा दरबार का चित्रण हुआ भीम सिंह के समय, हुक्का पीती महिलाओं का चित्रण हुआ। ये मुगल शैली की विशेष का, मतलब मुगल शैली की विशेषता, हुक्का पीती महिलाओं का चित्रण। ठीक है ना, तो ये जो अपन देखते हैं कि मुगल प्रभाव जो पड़ा जोधपुर शैली पे, उसका ही नतीजा था। ठीक है ना, तो जैसे मुगल शैली की क्या क्या विशेषता, चटकीले रंग, चौड़ा हाशिया, ठीक है, दरबारी चित्रण, ठीक है, और हुक्का पीती महिलाएं, हरम का जीवन दिखाना, तो ये सब क्या थी, ये मुगल शैली की विशेषताएं थी। तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था, अपने देखा था सर्वाधिक प्रभाव किसके समय पड़ा, मोटा राजा उदय सिंह के समय। तो ये प्रभाव अपन देखते हैं, समझ गए, ये है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं एक विशेषताओं के रूप में कि पुरुष की आकृति और महिलाओं की आकृति कैसी होगी, कैसी बनी है ना। तो इसमें देखो पुरुषों की आकृति कैसी है, मुखमंडल शौर्य से ओतप्रोत, मतलब वीरता का भाव, कि जैसे यूं बिल्कुल यूं ऐसे वीरता के रूप में दिखाया, मोटी मोटी आंखें, ठीक है, मोटे गाल, ठीक है, मतलब गब्बर की तरह, जैसे ये वीरता का भाव प्रदर्शित हो, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, लंबा कद, गठीला बदन, मोटी ग्रीवा। ठीक है, तो जैसे अपन ने मेवाड़ के अंदर देखा था तो कद छोटा था, यहाँ लंबा कद। ठीक है, गठीला बदन, जैसे उन्होंने बताया हष्ट पुष्ट दिखाया गया। ठीक है, फिर घनी दाढ़ी मूछे, गलगुच, है ना, गलगुच कैसे, मतलब जैसे अपन ये गाल जैसे जैसे देखते हैं तो इस पे यूं ऐसे कारपेट दाढ़ी, तो ये गलगुच, ऐसे गाल पे जो बालों के गुच्छे बने हुए वो गलगुच। ठीक है ना, मूछे ऐसे यूं लंबी लंबी मूछे, घनी मूछे, ठीक है, और गलगुच, गाल पे जो गुच्छे है, मतलब गाल गाल, मतलब ये तो गाल पे, ये गलमुछ है, सॉरी, है ना, मुछ है, गलमुछ, ऐसे, मतलब यूं गहरी गहरी, मतलब बिल्कुल गहरी गहरी मूछे नीचे तक जो आ रही है गालों पे, गलमुछ। ठीक है ना, ऐसे। फिर ये सफेद है ना, सफेद गोल जामा, अलंकृत हो ऊंची पगड़ी, पाग, तुर्रा कलंगी, मोती की माला और हाथ में ढाल तलवार, है ना, ये सब उनकी वेशभूषा है। सफेद गोल पजामा, है ना, जामा मतलब पजामा, अलंकृत हो ऊंची पगड़ी, पगड़ी अपनी मारवाड़ी पगड़ी जिसमें तुर्रा कलंगी इधर साइड में, ठीक है, मोती की माला और हाथ में ढाल तलवार, मोती की माला और हाथ में ढाल, मतलब वीरता का भाव। ठीक है, तो ये विशेषता है पुरुषों को अपने याद रखनी, मोटे मोटा क्या याद रहेगा आपको, जैसे वीरता का भाव दिखाया गया। ठीक है, दाढ़ी युक्त चेहरा, है ना, क्लीन शेव नहीं है, दाढ़ी युक्त चेहरा, मूछ है, गलगुच, ठीक है, माला हाथ के अंदर, गले के अंदर माला, मोतियों की माला, हाथ के अंदर ढाल तलवार, ऐसे। और ड्रेस के रूप में सफेद जामा और पगड़ी, ठीक है, उठी हुई पगड़ी तुरा कलंगी के साथ, ये तो पुरुषों का ड्रेस कोड है। नारियों की आकृति और वेशभूषा कैसे देखते हैं अपन, अब जैसे नारी आकृति की जैसे अपन बात करें ना, तो जैसे फेस कट है उस हिसाब से अपन को चलना है, कि जैसे सबसे ऊपर जैसे जिस सीक्वेंस में आ रहा है ना बॉडी लैंग्वेज, उसी सीक्वेंस, तो जैसे काले लंबे घने बाल, ठीक है। फिर जैसे अपन भोहे देखते हैं तो भोहे जैसे बनाई तो कर्ण तक भोहे, ऐसे लंबी भोहे बना रखी है तो कान तक, ठीक है ना। फिर आंखें जैसे देखते हैं तो मेवाड़ के अंदर अपन ने आंखें देखी थी कैसी, मीन जैसी, मीनाक्षी जैसी, मछली जैसी मीन। और यहाँ अपन कैसी आंखें देखते हैं, बादामी आंखें,
तो बादामी आंखों की खास बात क्या मैंने बताई थी कि ऐसे उनकी ये लंबाई जो है ज्यादा होती है, और आम की जैसे आंखें हैं उसकी ये ऐसे चौड़ाई ज्यादा होती है। तो जोधपुर के अंदर अपन ने क्या देखा, ये बादामी आंखें देखी जिनकी यूं चौड़ाई है, बादाम यूं यूं मतलब लंबा होता है ना, सॉरी, बादाम यूं लंबा और आम यूं चौड़ा, तो ये बादामी आंखें यूं लंबी और आम वाली यूं ऐसे चौड़ी। तो बादामी आंखें अपने जोधपुर की विशेषता। ठीक है। और पतली पतली कांटे जो है ना, ये पतली कांटे ये नाक के अंदर नथ के रूप में पतली कांटे पहन रखी वो है। चेहरे पे तिल के निशान। ठीक है। फिर लंबे हाथ, अंगुलियां लंबी व पतली, समझ गए, अंगुलियां लंबी व पतली, इस तरह से अंगुलियां लंबी व पतली, लंबे हाथ, राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फूंदों का प्रयोग, आभूषण में मोतियों की बहुलता, पुरुष में भी और महिलाओं में भी। ठीक है। तो ऐसे ही अपन को ध्यान में रखनी है इनका ड्रेस कोड। मतलब आकृति कैसी, बालों से स्टार्ट करेंगे अपन, बोहें, आंखें, नाक, अंगुलियां, हाथ, फिर अपने अंगुलियों की बात करें तो लंबी अंगुलियां, हाथ में गले में माला, और ड्रेस कोड के रूप में क्या, अपने राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, लाल फूंदे, ऐसे है ना। तो इसके अंदर कोई ज्यादा ऐसे पजल होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ये चीज है। एक दो बार पढ़ोगे तो वो फीचर्स अपने आप आपको याद हो जाएंगे, अपने आप उस चीज को एनालाइज करोगे। अन्य विशेषताओं में क्या देखते हैं अपन कि आंखें तो यहाँ बादामी थी, लेकिन अपन जैसे देखते हैं वृक्ष जिसकी प्रधानता थी वो आम की थी, है ना। आम जैसी आंखें नहीं है, आंखें बादाम सी और वृक्ष आम की प्रधानता है। ठीक है। पशु कौन कौन से दिखाए हैं, ऊंट, घोड़े, कुत्ता है ना। ऊंट रेगिस्तानी है इसलिए, घोड़े इसलिए, जैसे अपन देखा था कि भाई दुर्गादास राठौड़ का चित्रण है इसके अंदर, अपन देखें WH मुलर का, तो वो घोड़ा, कुत्ता, है ना। पक्षी कैसा, खंजन पक्षी, ऐसे चिड़िया के समान होता है, जैसे आपने किंगफिशर पे जैसे देखा होगा, किंगफिशर वो ये पक्षी है, खंजन पक्षी, खंजर है ना, खंजर नहीं खंजन है। रंग पीला व लाल, जैसे मेवाड़ शैली की विशेषता थी पीला और लाल, तो मेवाड़ शैली का यहाँ पे प्रभाव पड़ा था, इस कारण यहाँ भी आया पीला और लाल। हाशिए का रंग पीला है ना, फोटो देखेंगे तब आएगा। सर्वाधिक विषय प्रेम कहानियां, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सर्वाधिक विषय क्या है, सबसे ज्यादा जिसपे चित्रण किए गए वो प्रेम कहानियां है। तो 8 अपन ने अभी प्रेम कहानियां ऊपर देखी थी, ये वैसा का वैसा ही इसमें। तो विशेषता अपन को ध्यान रखनी है, दो खास अच्छी इंपॉर्टेंट है, खंजन पक्षी, ये खंजन पक्षी, और प्रेम कहानियां। तो कबूतर जा जा जा, तो ये पक्षी ये प्रेम कहानियां सुना रहा है। ठीक है। मैंने प्यार किया, ठीक है, तो पक्षी जा जा जा, समझ गए, ये विशेषताएं थी। फिर अपन देखो यह अब क्या है, अपन जोधपुर शैली को उनके शासकों के मार्फत देखेंगे। ठीक है ना, जोधपुर शैली को उसके शासकों के मार्फत देखेंगे, जिससे कि अपने वो समझ में आए। चीजें वही हैं इसमें सारी जो अपन पहले देख चुके हैं, बस ये इस बार अब जो अपन देख रहे हैं ये उनके हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये सेट है ये। ठीक है। जैसे अपन देखते हैं मालदेव का काल 1532 से 62 है, मारवाड़ जोधपुर शैली का प्रारंभ करता है, मैंने बताया था। मेवाड़ शैली का जो प्रभाव था उसको उसने अंत किया। चोखेलाव महल का निर्माण किया मेहरानगढ़ दुर्ग में, और ये चोखेलाव महल जाना जाता है भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए जोधपुर शैली का प्रादुर्भाव यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है। और मारवाड़ शैली का प्रथम चित्र जैसे कौन सा, राम रावण युद्ध का चित्रण हुआ, सप्तशती का चित्रण हुआ, और प्रथम चित्र के रूप में उत्तराधान सूत्र चूर्णी 1591 मालदेव के कालीन चित्रित जैन ग्रंथ है ये। तो जैन ग्रंथ है, सूत्र नाम आ रहा है तो हो गया अपने जैन ग्रंथ, है ना। तो ये राम रावण चित्र, सप्तशती का चित्रण, ठीक है, और उत्तराधान सूत्र चूर्णी जैन साहित्य, तो ये है अपने चोखेलाव महल में अपन चित्र पाते हैं। तो मारवाड़ में प्रारंभ करता कौन है अपने चित्र शैली का, मालदेव। 1532 उसका, 1532 से 62 उनका, ऐसे आ सकते। ये वही है जो 1544 में गिरी सामेल का युद्ध लड़ा, शेरशाह सूरी से जीते, जिस युद्ध में अपनी जान मुश्किल से बचा पाया शेरशाह सूरी। हालांकि 400 BC करने में भी कसर नहीं छोड़ी थी शेरशाह सूरी ने, जैतार कुप्पा को कैसे बदनाम किया। ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाया था शेरशाह सूरी, और उसी युद्ध में अपनी हार बचाने के लिए कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट्स आई वुड हैव लॉस्ट द थ्रोन ऑफ इंडिया। समझ गए। तो ये है राव मालदेव। पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत योगदान है मालदेव का। मारवाड़ की जब अपन पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो विरासत में मिला था, तो जब विरासत सौंपी थी अपने बच्चों को बिल्कुल अलग थी, विरासत में बिल्कुल कंगाल मिला मारवाड़, और जब विरासत सौंपी तो बिल्कुल खुशहाल। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन मोटा राजा उदय सिंह। सर्वाधिक मुगल प्रभाव इनके समय में पड़ा, नागौर दरबार में उपस्थित रहे 1570 में। ठीक है, 1570 में नागौर दरबार में उदय सिंह द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार कर लेने से मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा। सर्वाधिक इन्हीं के समय पड़ा, तो संधि कर ली तो भी प्रभाव आना ही ना। जैसे मेरे नोट्स देख रहे हो, अकॉर्डिंग माइक्रो बना रहे हो, तो मेरा प्रभाव आएगा ही मेरी शैली का।
शूर सिंह सूरजमल के समय क्या, ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण हुआ। ढोला मारू वही प्रेम कहानी देखा अपन ने, ठीक है। और भागवत पुराण जैसे अपन देखा ना, मेवाड़ के अंदर भी आया था क्या, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता, उनके समय नाना राम ने ये वो पारिजात अवतरण कि अर्जुन कैसे वो पारिजात हार श्रृंगार है ना, रात की रानी वो पुष्प लेके आए इंद्रलोक से धरती लोक पे, कुंती की इच्छा पर कि ये जो शिव का जो मंदिर बन रहा है उसके प्रांगण में ये हार श्रृंगार का पौधा हो, मतलब पारिजात का पुष्प होता है उसका हार श्रृंगार। सीता जी ने जिसके मात्र जिसका श्रृंगार किया था अपने, तब लंका में वो कैद थी रावण की त्रिजटा की नजरों में, ऐसे बताया था सारा मेवाड़ के अंदर कोई नई चीजें थोड़ी ऐसी क्या देख रहे हो, बिल्कुल अनजान सर क्या बता रहे हो, ठीक है। फिर गज सिंह शासक देखते हैं, तो इनके शासनकाल में 1623 में वीर जी द्वारा पाली में चित्रित है ना कौन सा ग्रंथ, रागमाला का चित्रण किया गया। और पाली में किसके कहने पे किया, पाली के जागीरदार विठल दास संपावत, जो नाम ऊपर आ रहा था ना वीडीसी विठल दास संपावत वही है, ठीक है। रागमाला का चित्रण किया गया और ये मारवाड़ स्कूल की मौलिकता को प्रदर्शित करने वाला प्राचीनतम चित्र है रागमाला। तो याद रखो मेवाड़ में किसने रची रागमाला, रागमाला का चित्रण नासरुद्दीन, चामुंडशैली, महाराणा प्रताप, अमर सिंह। मारवाड़ के अंदर रागमाला का चित्रण किसने किया, वीर जी ने, वीर जी भाटी, ठीक है, याद रखना चाहिए। किसके समय, गज सिंह के समय। तो वीर जो है वो यूं एक एक गज के कदम चलता है, यूं ऐसे वीर है ना, गज लंबे डग बढ़ता है यूं, एक एक गज का एक एक वीर है वो यार, तो रागमाला ऐसे, ठीक है। जसवंत सिंह प्रथम का जैसे अपन देखते हैं, तो जसवंत सिंह प्रथम वो जमरूद के युद्ध में जो मारे गए, ठीक है। तो क्या देखते हैं अपन, मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव है ना, मोटा राजा उदय सिंह का था नहीं, सॉरी, मोटा राजा उदय सिंह के समय तो मुगल प्रभाव पड़ना चालू हुआ और सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा अपने जसवंत सिंह प्रथम के समय, है ना। मैं पहले थोड़ी देर पहले ये बता गया था कि मोटा राजा उदय सिंह के सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा। मुगल प्रभाव के पड़ने की शुरुआत होती है अपने मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा, क्योंकि वो मुगल अंदर स्वीकार कर लेते हैं, और सर्वाधिक मुगल प्रभाव पाते हैं अपन जसवंत सिंह प्रथम, शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में वो रहे, ठीक है। तो मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और मुगल चित्रकला की विशेषताएं क्या यहाँ देखने को मिलती है, दरबार का चित्रण, बड़ा हाशिया, चटकीले रंग, हुक्का पीती महिलाएं और महफिल का चित्रण, ये सब मुगल चित्रकला की विशेषताएं याद रखना आपने को, है ना। जैसे अपन बताते हैं भाई गुजराती शैली का क्या प्रभाव है, जैन ग्रंथों का चित्रण हुआ, मुगल शैली का क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रभाव पड़ा। फिर अपन देखते हैं कि जोधपुर में कृष्ण लीलाओं के परंपरा की शुरुआत हुई जसवंत सिंह के समय। तो जोधपुर में कृष्ण लीलाओं वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो थी, वल्लभ संप्रदाय का विस्तार सबसे ज्यादा है राजस्थान से नाथद्वारा के अंदर है, कि चित्रांकन की परंपरा की शुरुआत हुई है ना जोधपुर में। इस काल में रसिक प्रिया, सूर सागर व प्रेम कथाओं का चित्रण हुआ अपने किनके समय, जसवंत सिंह प्रथम के समय, है ना। प्रेम कथाएं अपने देख ली, ढोला मारू, महेंद्र मुमल अपने निहाल देवर सुल्तान, है ना, उजली, जेठवा, रूपमती, बाज बहादुर, सोनी महिमाल, विरम दे सोनगरा और वेली की सुखमणि। जितनी बार हो सके उतनी बार बोलो। प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे इस समय, ना था जसवंत सिंह प्रथम का चित्र बनाया था, व्यक्ति चित्र जसवंत सिंह प्रथम का व्यक्ति चित्र, ओके। फिर नेक्स्ट शासक अपन देखते हैं मान सिंह, ठीक है। काल है 1803 से 43, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जब संधि हुई उस समय यही जोधपुर के शासक थे। तो ये जोधपुर शैली का इस समय क्या देखते हैं अपन, स्वर्ण काल देखते हैं। प्रारंभ करता है इस मालदेव, मुगल प्रभाव की शुरुआत उदय सिंह, मोटा उदय सिंह, सर्वाधिक मुगल प्रभाव जसवंत सिंह प्रथम, और स्वर्ण काल मारवाड़ शैली का या जोधपुर शैली का अपने कौन, मान सिंह, नाथ संप्रदाय। मान सिंह पर नाथ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव था, इसलिए इस समय नाथ संप्रदाय संबंधित अत्यधिक चित्र अत्यधिक बने। महामंदिर, ये महामंदिर अपन देखते हैं अपन जालोर के अंदर है, अपने जालोर दुर्ग के नीचे महामंदिर। महामंदिर में मतीराम द्वारा रसराज, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि मारवाड़ या जोधपुर शैली के अंदर रसराज नामक ग्रंथ का चित्रण किसने किया, मतीराम ने किया, मतीराम द्वारा किया गया महामंदिर में। मान सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार देखो, दानदास भाटी आए थे अपने दय में पढ़ा था, दानदास भाटी, देवदास भाटी, दानादास भाटी, ये वही है, ठीक है, ये दानदास देवदास। फिर जीतमल अपने कहा पढ़ा था कि जीतमल, छज्जू, सैफू आया था जीतने के लिए, छज्जा छक्का मारा सैफू ने। फिर अपने पढ़े थे अमरदास, किशनदास, शंकरदास, वो आए सारे, है ना, शंकरदास, शिवदास। फिर नारायण दास पढ़ा था अपन ने। माधोदास कहाँ पढ़ा था, डालो बबूत माधोदास, ये वो आ गया, है ना। लादू कालूराम पढ़ा था। राम सिंह ऊपर पढ़ा था, राम सिंह, उदय राम सिंह, मतीराम, उदय सिंह वहां पढ़े थे, ठीक है। लादूनाथ और कालू एक साथ पढ़े थे। सरताज, चतुर्भुज सरताज, है ना, सतीदास, सरताज, सतीदास, शंकरदास, शंकरदास नारायणदास के साथ, अमरदास के साथ आता, अमरदास, शंकरदास, किशनदास, ऐसे। तो सारे जो ऊपर मैंने 1 से 28 बताए थे ना, उसके अंदर ही सारे नाम है।
तो कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं, उस 1 से 28 जिस क्रम में है उन्हीं को याद रखो, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट अपन मारवाड़ जोधपुर के शासक देखते हैं तखत सिंह। ठीक है, तो तखत सिंह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी जोधपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। कंपनी शैली मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ये प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि 1818 के अंदर अपने मानसिंह ने संधि कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो प्रभाव आना वाजिब था। जब मुगलों से संधि करी तो मुगलों प्रभाव आएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव आएगा। तो तखत सिंह क्या आया, तो इस समय क्या प्रभाव अपन देखते हैं कि यथार्थवादी चित्रण हुआ, मतलब फोटोग्राफिक। कैमरे ने फोटो खींची खिचक, तो जैसा दिख रहा था वैसा कैमरे ने उतार दिया। उसमें कलाकार को अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति का कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं थी। अब जैसे मान लो आप कैमरे में देख रहे हो, कैमरे से आप इस समय आप मेरे को देख पा रहे हो कैमरे के माध्यम से, तो ये यथार्थ चित्रण है। ठीक है ना, आपकी जो कल्पना है उसके लिए कोई स्थान नहीं है इस यथार्थवादी चित्रण में। ये रियलिस्टिक चित्रण है, जैसा है वैसा ही आपको दिख रहा है, आप खुद मनगढ़ंत कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये है। इनके समय का प्रसिद्ध चितेरा था शंकर दास, है ना, अमरदास के साथ पढ़ा था, अमरदास किशनदास शंकर दास, वह एच के मूलर, है ना। एच के मूलर एक ब्रिटिश था, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हो चुकी थी ऐसे, है ना, तो ब्रिटिश चित्रकार भी आ रहे थे। एच के मूलर, अब एच के मूलर है ये, एच के है ना, एच के मूलर, एच के मूलर। ठीक है, तो इन्होंने क्या, दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पे बैठकर भाले से रोटी सेकते हुए चित्र है। तो देखो थोड़ा जूम करूं, ये दुर्गादास राठौड़ का चित्र है जो एच के मूलर ने बनाया। तो दुर्गादास राठौड़ वही जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। ठीक है, 1678 से 1707 तक, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो ये अपने दुर्गादास राठौड़ है, डीडी राठौड़, ये भाले से देखो घोड़े पे बैठे हुए भाले से, ये ऐसे आग के अंदर ये रोटी सेक रहे हैं। ठीक है, तो ये चित्र किसने बनाया हुआ है? अपने W.H. मूलर ने। ठीक है, तो ये जब इन्होंने मतलब मुगलों से शत्रुता बैठ ले ली थी, फिर कभी कभी जैसे छापामार युद्ध पद्धति में इनको जाना पड़ा। काम अपने को जोधपुर के शासकों की शरण स्थली क्या थी, मैंने पढ़ाया था, कौन सा किला? सिवाना का दुर्ग, जिसको किस दुर्ग की कुंजी बोलते थे? जालोर दुर्ग की कुंजी, है कि नहीं है। तो ये सिवाना की तरफ जाके शरण ले लेते थे। तो उन्होंने बताया मालदेव, चंद्रसेन, दुर्गादास राठौड़ इन्होंने शरण ली है ऐसे। ठीक है, फिर जयनारायण व्यास को भी वहां कैद रखा। ठीक है, मथुरा और जयनारायण व्यास को अपने सिवाना दुर्ग के अंदर ऐसे। ठीक है, तो ये चित्र, जैसे आपको याद है मैंने ऐसे चित्र आपको एक दिखाया था अपने महाराणा प्रताप का, जो घायल चेतक को गोदी में लेके बैठे हुए हैं, है ना, और पूंजा भील भामाशाह उनके साथ खड़े हुए, पीछे बनास नदी है, खमनोर का नाला है। तो वो चित्र किसने बनाया? आपने कुंदन लाल सहगल है, नहीं, कुंदन लाल मिस्त्री। ठीक है, कुंदन लाल सहगल तो सिंगर हुए, संगीतकार हुए, गीतकार भी थे, संगीतकार भी, लेकिन गीतकार के रूप में ज्यादा फेमस है कुंदन लाल सहगल। तो कुंदन लाल मिस्त्री, अपने महाराणा प्रताप, फिर रवि वर्मा केरल, आधुनिक चित्रकला के जनक, उन्होंने उससे प्रेरणा लेके रवि वर्मा ने बनाया। पहले कुंदन लाल मिस्त्री ने बनाया, उसके बाद राजा रवि वर्मा ने बनाया। और मारवाड़ के अंदर दुर्गादास राठौड़ का जो अपन चित्र देखते हैं, ये किसका बनाया हुआ है? W.H. मूलर, मूली मत कर देना, W.H. मूलर है। ठीक है, एच के मूलर, एच के जैसे मैंने बताया ना भाई, एच के मूलर। ठीक है, ये चित्रण है अपने समझे, ये था। फिर इसके बाद इसका निवाद बीकानेर चली आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने आज वाली फाइल के अंदर देखा। ये तो इसमें आज वाली फाइल में अपन ने क्या क्या देखा कि एक तो अपने विशेषताओं के रूप में देखी, क्या क्या विशेषता, कौन कौन से ग्रंथों का चित्रण हुआ है। तो प्रेम कहानियां के रूप में अपन ने देखा रसिक प्रिया, रसराज, रागमाला, राग रागिनी, कल्याण रागिनी, बिलावल, 12 मास, गीत गोविंद, पंचन, सूरसागर, दुर्गा सप्तशती। ठीक है, विषय अपन ने देखी राजसी ठाट बाट, दरबारी युक्त, दरबारी जीवन, मुगलकालीन विशेषता, रेगिस्तानी परिवेश, ऊंट का अपन ने चित्रण देखा ही है, विद्युत रेखाओं से गोलाकार घने बादल ऐसे। ठीक है, फिर प्रेम कहानियां अपने देखी, प्रमुख चित्र देखे, खास खास पे उत्तर ध्यान सूत्र, चूर्णी, मालदेव, रागमाला, वीर जी अपने पाली के विठल राज चंपावती कहने पर रचा उपदेशमाला। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम का व्यक्ति चित्र बनाया नाथा ने, अभय सिंह का नृत्य देखते डालू, और शिकार करते अजीत सिंह का अपने कौन? दानदास भाटी, दानदास भाटी, ये दानदास भाटी। हुक्का पीती महिलाओं का शिवदास भाटी। ठीक है, योग्य पुरुष और महिला आकृति का अपन ने देख ही लिया। प्रमुख ये वृक्ष आम, पशु, ऊंट, घोड़े, पक्षी, खंजन, रंग पीला व लाल, हाशिए पर रंग पीला, सर्वाधिक चित्रण प्रेम कहानियों का। ठीक है, शासकों के रूप में जो ध्यान रखना है, प्रारंभ करता मालदेव, मुगल प्रभाव की शुरुआत मोटराजा उदय सिंह, सर्वाधिक मुगल प्रभाव जसवंत सिंह प्रथम, और कंपनी का प्रभाव अपने तखत सिंह। ओके, तो ये मेन चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है। ओके, ऐसे था ये।
तो ये अपने मारवाड़ के अंदर अपन ने पहली सब स्कूल देखी कौन सी, अपने जोधपुर से ली। ठीक है, इसके टोटल मारवाड़ शैली के अंदर मैंने बताया थी कितनी स्कूल आएंगी, अपने 6 स्कूल आएंगी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, देन नागौर, अजमेर और किशनगढ़। फिर नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे अब अपने बीकानेर शैली, है ना। तो क्वेश्चन भी जैसे मैं बता दूंगा, अभी मैंने क्वेश्चन बताया, ये ज्यादातर चीजें क्वेश्चनों के अंदर आएंगी, सिर्फ इसका अपन और देखेंगे आगे। ओके, रिविजन करो।